नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुंदरू की फसल है। यह फसल को लगाई हुई है एक महिला कृषक ने, जिन्होंने अपने शहर के जो है आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके खेती किसानी में अपना कदम बढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने अपना कुंदरू की खेती की शुरुआत की हुई है। तो आखिरकार कुंदरू की फसल किस तरह से खास निकल कर आती है, उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि कितना लागत आया, कितना खर्च आ जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन मैं इस कुंदरू की फसल की खास बातें कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली खास बात ये है कि ये जो फसल है 4 से 5 साल तक चलती है और हम जैसे कि प्रति वर्ष जो है इसमें हमको 7 से 8 महीने इसमें हमको प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन निकल कर आता है। और ये जो फसल है हमारी जो नॉर्मल छूटती है, उसमें हम 2 से 3 महीने इसको फिर से कट करके फिर वो जो पौधा होता है, जो इसका जो जड़ होता है, वो फिर से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमको इसमें बुवाई में एक ही बार खर्च आता है और यह 7 से 8-9 महीने जो है हमको इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये फसल, ये जो फील्ड एक बार तैयार हो गया, वो जो है 4 से 5 साल तक चलने वाला है। और साथ ही हम जो है वो मैम से जानेंगे कि वो प्रति माह जो है इसमें लाख रुपए की आमदनी करके दिखा रही है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसमें जो है हम प्रति माह लाख रुपए की आमदनी करें, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हम उसमें पूरा आप लोगों को जानकारी देंगे। ये अमेरी गांव में मेरा एक छोटा सा निराली फार्म है और मेरा नाम निर्मला है जी। कोरोना टाइम में जो मास्क लगा के घूमते थे, तो मैंने देखा अपने हस्बैंड को जब ऑफिस जाते थे तो पूरा मास्क में एकदम ढके हुए, ठीक से सांस नहीं ले पाना, ये तकलीफ़ को देखते हुए हम लोग दिन में घूमने निकल जाते थे। छुट्टी के दिन में कभी खेत में गए तो वहाँ अच्छा लगता था, खुले हवा में सांस लेना। वो ऐसा इंटरेस्ट हुआ कि हम भी कुछ ऑर्गेनिक करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इस टाइप से इंटरेस्ट हुआ। लेकिन हाँ ठीक है, अभी हमने पिछले डेढ़ साल से ये ख़रीदा और इसमें शुरू किया है हमने फार्मिंग का। मैम, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे ये जो आपने कुंदरू का प्लॉट लगाया हुआ है, आपका नया प्लॉट है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी चाहेंगे कि 1 एकड़ में जैसे अगर हमारे किसान भाई कुंदरू की प्लानिंग करते हैं तो उनको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है, क्या क्या समस्याएं परेशानी देखने को मिलती है और इसकी हार्वेस्टिंग कब कब होती है और कितना प्रॉफिट इससे वो ले करके जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा मैम कि जैसे आप जो है शहर से आई हुई हैं फार्मिंग में आए आपने जैसे कि बताया जो कारण था, तो इसमें आपको क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है, उसके बारे में हमारे सामने दर्शकों को बताएंगे। जी, वैसे मैं शहर से आई हूँ तो मेरे को ये चुनौती थी कि मैं कभी गांव का लाइफ देखी ही नहीं थी जी। और लेबर्स लोग से डील करना ये मुझे नहीं समझ में आता था कि कभी किसी को ज़ोर से बोलना, खुद मैं फिर बाद में डिप्रेशन में बैठ जाती थी, हाय मैंने डांट दिया, वो क्या सोचेंगे करके जी। लेकिन ठीक है, गांव के लोग ऐसे हैं कि बहुत कोऑपरेटिव है, डांट भी दे तो उनको इतना ज़्यादा माइंड नहीं कर लेते उस चीज़ को। ठीक है, थोड़े समय के लिए उनको बुरा लगता है, फिर नॉर्मल हो जाता था। उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे मेहनत करना है। एक मतलब बीइंग ए लेडी, इन लोग को देख के, लेडीज़ लोग को देख के लगता है कि कितना मेहनत करते हैं। हम शहरी लोग, मैं सुबह से शाम तक जो काम करते हैं उसी में ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं, काफ़ी काम कर लिए, वो हमको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, ये वो करके। लेकिन इसको देख के लगता है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं करते इन लोगों के सामने में करके। तो मैम, ये जैसे प्लॉट आपने खरीदा हुआ है, यहाँ पे कितना एरिया है टोटल? ये वैसे तो 3 एकड़ है और ऑलरेडी 2 एकड़ में पहले से कुंदरू लगा हुआ था। और इसमें जब हमने ख़रीदा था तो मिर्ची निकाल के खाली ज़मीन थी, यहाँ पे ये पूरा एरिया काले था। तो हमने पहला साल इसमें भिंडी लगाया जी। तो भिंडी में ठीक है, इनको क्या होता था परेशानी, भिंडी चुभती है तोड़ने में। अच्छा, हार्वेस्टिंग तो करने में दिक्कत होती थी। ग्लव्स खरीद के मुझे उसका बुरा अच्छा नहीं लगता था कि अरे बेचारे उनको तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे लगा इसमें भी मैं कुंदरू ही कर लेती हूँ और दूसरा ऐसा कोई बाकी प्लॉट्स में दूसरे कुछ ऐसी चीज़ें डालूँ जो अच्छा, जिसमें तकलीफ़ ना हो लोगों को हार्वेस्टिंग में या किसी भी काम में करके। तो वही सोच के मैंने इसमें भी कुंदरू लगाया जी। तो अभी तक कैसे लगा मैम कुंदरू की फसल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कुंदरू वैसे तो मैं सोचती हूँ कि प्रॉफिट तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है करके। तो जैसे एक बार लगा दिया कुंदरू को तो 4 साल तक आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे नवंबर में कटिंग करके छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत वाटरिंग वगैरह करते रहें उसमें, फिर सीधा आपको फरवरी में वो उसके पत्ते निकलने लगते हैं। उस समय थोड़ा बहुत आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है उनको। बहुत इजी मेंटेनेंस में हो जाता है वो चीज़। तो अभी इस फील्ड के बारे में हम पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि इसको शुरुआती दौर से आपने खुद तैयार किया हुआ है और अभी ये इसकी जो हार्वेस्टिंग है, कितनी हार्वेस्टिंग हो गई होगी इसमें लगभग अभी? ये तो वैसे वीकली इस साल का जो है वो पहला क्रॉप है। हाँ, इस साल का ये पहला क्रॉप है जी। लेकिन हर हफ्ते
मतलब इतना जो बड़ा एरिया देख रहे हो आप, लगभग 1 एकड़ में हफ्ते में 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग करनी रहती है। अदरवाइज़ वो पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हाँ, इतना भी हड़बड़ी नहीं रहता। बाकी जैसे मैंने बोला भिंडी के लिए, भिंडी का ऐसा है एक दिन नहीं तोड़ो तो दूसरे दिन ख़राब हो जाता है। इसका ये है कि एक दिन नहीं तोड़ो तो दूसरे दिन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है किसानों को लगाने पे। तो अभी इसमें बेसिक बात करेंगे मैम कि जैसे ज़मीन तैयार करने में कितना खर्च आ गया आपका, और जैसे में पोल लगता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हमको साल भर भी चलाना होता है और 4 साल तक भी चलाना है। तो उसके हिसाब से कितना खर्च आ गया उसके बारे में बताएंगे। जी देखिए, पोल्स तो ऐसा है कि आप क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का पोल ले रहे हैं करके। जैसे मैंने जो पोल लिया था वह पर पोल 220 रुपीज़ का पड़ा मुझे। तो इसमें मुझे पूरा 200 पोल के करीब लगा है वो। फिर उसके बाद बांस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, बांस वायर भी लगाना है, रस्सी भी उसके, ये नार चढ़ाने के लिए रस्सी लगती है बीच बीच में, तो वो रस्सी भी करना पड़ता है। करीब उसमें 50-60 हज़ार का खर्चा आ जाता है ये सब चीज़ों के लिए। और फिर जैसे ज़मीन तैयार करवाना, अभी आप ट्रैक्टर नहीं है आपके पास तो रेंट में कराया होगा, तो उसमें कितना खर्चा आ गया? ट्रैक्टर के लिए मुझे 4-5 हज़ार लग गया, 5 हज़ार तक लग गया था ट्रैक्टर के खर्चे पे। जी। तो और जैसे प्लांट के बारे में बात करें, प्लांट कितने प्लांट लगे हैं इसमें लगभग? 3000 प्लांट लगे हैं। 3-3 फीट के डिस्टेंस पे मैंने प्लांट लगाया है इसमें। जी। और कुछ प्लांट जब कम पड़ गए थे तो मैं अपने ही दूसरे जो खेत में थे उन्हीं का काट के इसमें कटिंग भी लगा दिया है। जी। तो एक्चुअल में इसमें यह है कि आप कटिंग लगा सकते हैं। जी, मतलब बार अगर आप नए फील्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसमें ये खर्च बच जाएगा कि आपको ये कटिंग करके लगा सकते हैं उसमें। तो प्लांट कितना रुपए पड़ा था पर प्लांट? 6 रुपीज़ पड़ा था मुझे एक प्लांट का। तो ऑलमोस्ट इसमें 18,000 लगभग आपका पौधे का ही खर्च आ गया इसमें। जी। और इसमें जैसे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखा हुआ है आपने? 3 फीट का डिस्टेंस लगा हुआ है। और बेड टू बेड डिस्टेंस क्या रखा है? 5 फीट का रखा हुआ है। और हार्वेस्टिंग जैसे कि बता रहे हैं वीकली होती है इसमें। तो अभी आपको ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस 2 बार तो तोड़ना ही पड़ता है। कितना प्रोडक्शन आ जा रहा है मैम अभी लगभग? अभी मतलब आप एक फील्ड में देखेंगे तो 400 किलो तो निकल ही जाता है। जी, ये अपना 1 एकड़ का ये जो प्लॉट है, 1 एकड़ के प्लॉट में 400 किलो तो निकल ही जाता है एक तोड़ाई में। तो 800 रुपये मतलब वीकली आपका निकल जा रहा है, 800 जो केजी है। जी, तो अभी मार्केट रेट आपको क्या मिल जा रहा है मैम लगभग? अभी तो इस सीज़न अभी थोड़ा महंगा हो गया है कुंदरू भी, 25 रुपये तक मिल जा रहा है। अदरवाइज समर में थोड़ा सा कम भी हो गया था, 12-13 तक चला गया था। जी, तो ठीक है, वो वेरिएबल रेट मिलते रहेंगे। हाँ। तो उसमें भी तो काफ़ी है। तो मतलब 1 एकड़ में यदि हमने खर्च अगर बैठाया हुआ है तो वो हमको एक सीज़न में आराम से निकल जाता है। और उसके बाद जो बाकी सीज़न है आप उसका प्रॉफिट ले पाएंगे, क्योंकि इसमें बार फील्ड तैयार करने का झंझट जरूरत नहीं रहता है। और पोल वगैरह भी एक बार लग गए। वायरिंग चल जाती है क्या मैम? नहीं, वायरिंग 1 ही साल चलती है, नेक्स्ट ईयर आपको फिर चेंज करना पड़ता है, धागा और वायरिंग को चेंज करना पड़ जाता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ड्रम है, यहाँ पर पानी का पूरा सिस्टम है, तो यहाँ से हम आराम से जो है अपनी दवाइयों को घोल करके यहाँ पर मिक्सर तैयार कर लेंगे और यहाँ से पूरा जो है चारों तरफ स्प्रे कर पाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिस्टम दिख रहा है, यहाँ से जो है 3 एकड़ जो हमारा प्लॉट है पूरा इसी से स्प्रे किया जाता है। अभी तक जैसे कि हमने बात किया, इसमें तो फार्मिंग में ये कुछ चैलेंजिंग नहीं है। मेन तो चैलेंज आता है हमारे उसमें खाद कब देना है, पानी कब देना है, और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपके आइडिया कहाँ से लिया आपने, ये सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से प्राप्त की आपने? ये जानकारी तो मैं जिनसे फार्म ली थी उन्हीं से बहुत कुछ जानकारी मुझे मिल गई थी। जी। और बाकी फिर एक्सपीरियंस से आता रहता है, वो चीज़ें बाकी पढ़ के देख के समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कितना खाद दे देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, शुरू में जब जानकारी नहीं थी तो मैं रेगुलर खाद दे रही थी, तो जिससे बहुत जल्दी कुंदरू मोटे हो जाते थे और पक जा रहे थे। तो फिर उसका रीज़न फाइंड आउट किया, सर्च किया, स्टडी किया, तो पता चला कि इतना ज़्यादा भी नहीं खिला देना चाहिए कि नुकसान ही हो जाए। जी। तो अभी पानी कब चलाते हैं मैम इसमें? लगभग पानी कितना लग जाता है? पानी अभी बारिश का सीज़न है तो ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन जब समर था तो लगभग डेली चलता था। डेली चला के छोड़ देते थे, वो चलता, ड्रिप के थ्रू चलता ही रहता था। और खाद क्या लग जाता है इसमें लगभग? खाद यूरिया और पोटाश जो है ड्रिप में चलाते हैं जी। और DAP अब जैसे बारिश का सीज़न है, अब ड्रिप नहीं चलाना है तो आपको तो यूरिया, पोटाश और DAP का मतलब एक बार मिक्सर बना के गुड़ाई करके उसके जड़ में डाल देंगे जी। तो इस तरह से खाद का मैनेजमेंट हो गया। और उसके बाद फिर बीमारियों के बारे में जैसे कि बात करें, बीमारियां आपको क्या फेस करने मिली अभी तक में? जो
समर में तो उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पहली बारिश हुई तो इसमें छेदे करने वाले कीड़े आते हैं, कीड़े फ्लाइज जो रहते हैं वो उड़ते हुए रहते हैं जी वो कुंदरू को भी छेदा कर देते हैं और पत्तों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जी तो उनके लिए फिर दवाइयाँ चलती हैं। जी। तो साथियों, इन्होंने जो है वो अपने मेड़ का काफ़ी अच्छा उपयोग करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने रोड रखा है अपने चलने के लिए, उसके साथ ही इन्होंने साइड साइड में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आम का पेड़ है, चीकू का पेड़ है और जैसे नींबू का पेड़ है। तो इन्होंने फल वाली जो पौधे काफ़ी अच्छे लगा कर रखे, जो खुद के खाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, छोटा सा एरिया है। इस छोटे से एरिया से इन्होंने 10 किलो हल्दी और जो है वो निकाल कर रखा है। तो ये जो है ऑर्गेनिक का कमाल है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है वो गाय पालन भी कर रहे हैं और ये उसका वेस्ट जो होता है यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। तो मैम, यहाँ का आपका जो फार्म का सेटअप है हमको काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपने गाय भी पाल कर रखा हुआ है, वो उसका भी सेट हमको काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अट्रैक्ट किया ये हाउस, जो फार्म हाउस यहाँ पर आप तैयार कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, मैं थोड़ा सा आपका जो मॉडल है उसके बारे में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर तो सभी को अट्रैक्ट करता ही है जी और गाय वो ये ऑर्गेनिक करने के इरादे से, जैसे हम चाह रहे थे गोबर गैस का इंतज़ाम करें, लेबर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए लकड़ी जलाते हैं उन लोग। जी तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि गोबर गैस की तैयारी करूँ, मैं उसका प्लांट सेटअप करूँ और उनको उससे ही बेनिफिट हो जाए करके। जी और उसी इसको मैं अपने फिर खेतों में यूज़ करूँ, उन गोबर को यूज़ कर पाऊँ। जी। उसके लिए मैंने वो तैयारी करके रखा है गायों तो अभी का। कितने गाय हैं मैम आपके पास अभी? अभी वैसे मेरे पास 2 गाय हैं जो दूध देती हैं जी और मतलब वो भी अभी गाभिन है। जी। एक और गाभिन है जो पहली बार उसका होगा, बच्चा बेबी होगा। आएगा जी। हाँ। तो और जैसे कि स्ट्रक्चर वहाँ पर देखा हमने, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो वो गायों के लिए है और कुछ सामान रखने के लिए हाँ, है। कुछ सामान के लिए है। जी। लेबर्स भी, कमरा भी है, लेबर अच्छा, भी यहाँ वहाँ रहते रहते हैं हैं। लेबर हाँ, भी? रहते हैं। 2 जी। फैमिली रहती है यहाँ जी। पे। तो ये फार्म हाउस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फार्म हाउस भी काफ़ी अट्रैक्ट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पफ पैनल से बन रहा है ये हाउस। जी ज़्यादातर मैंने गुजरात वगैरह में सुना हुआ था, देखा हुआ था। तो यहाँ जी। हमारे एक परिचित के हैं, उन्होंने बोला कि हम बना देते हैं करके। जी। तो मेरा इरादा था कि सीमेंट और रेते का बिना इस्तेमाल किए जो हो सके वो मैं और करूँ सामने करके। कहना चाहेंगे, जो हमारे महिलाएं होंगी, जो कृषक हैं वो भी, और जो नए फार्मर्स है वो आना चाहते हैं, मतलब युवा जो होंगे जो फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे लगी आपको फार्मिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम? देखिए, हर फील्ड में परेशानियाँ तो होती हैं। जी मैम। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हाउसवाइफ हूँ करके, मैं जॉब भी करती थी जी और अभी भी जुड़ी हुई हूँ जॉब से। ऐसा जी। नहीं है कि जॉब छोड़ दिया है करके। जी लेकिन हाँ, फार्म में आने के बाद आपको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, उन सब से दूर आपको बहुत अच्छा लगता है। जी मेरे हिसाब से तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर जो आपने गाय बोला, या जी। मैंने उसी शौक में फिर कुत्ता भी रख लिया, जी। शौक से मुर्गियाँ भी मुर्गियाँ रख भी हैं, लिया। जी अदरवाइज़ मैं पहले तो जानवरों से बहुत दूर भागती थी जी जी और ये सब अब मुझे अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ अच्छा लगता है, पीस लगता है मुझे, जी। अच्छा लगता है ये सब जी। चीज़ें। और जैसे प्लानिंग क्या है मैम आगे, जैसे इसमें अलग अलग क्रॉप करेंगे, तो एक बिजनेस मॉडल के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे जो। अब मैं कुछ इसका ग्रीन हाउस वगैरह टाइप का प्लान कर रही हूँ, जिसमें मैं बहुत हद तक ऑर्गेनिक कर सकूं। जी जी क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए क्या, आपको बाहर के कीड़े मकोड़े और बाहर के वेदर को, टेम्परेचर को कंट्रोल करके थोड़ा सा रखना पड़ता है। जी जी। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक करने में थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसलिए मैं ग्रीन हाउस और नेट हाउस का भी सर्च कर रही हूँ, बातें जी। चल रहा है उसके बारे में कि जी। कैसे करना है, क्या करना है करके। जी। तो वो तैयारियाँ हो रही जी। हैं। थैंक यू मैम, सारी जानकारियों के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई होगी, इसमें अच्छी जानकारी मिल पाई होगी, तो आप अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।